हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। 30 मार्च 2024 करंट अफेयर देखेंगे। और आज का जो हमारा करंट अफेयर है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आज इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। जो महत्वपूर्ण घटनाएं अब हुई हैं उनके बारे में हम कवर करेंगे। तो 30 मार्च 2024 करंट अफेयर के रामबाण प्रश्न देखेंगे। राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान दिवस हम कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये 74वां, आपको ध्यान रखना है, 74वां अपना स्थापना दिवस है, राजस्थान दिवस है। इसकी 30 मार्च की बात करें तो चौथा जो चरण था, एकीकरण का जो चौथा चरण था, उसकी बात हो रही है। व्रत राजस्थान की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। जयपुर की स्थापना पूछे तो 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने की थी। कब की थी? 18 नवंबर 1727 को की थी। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने दी थी। सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था? राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था। जयपुर को गुलाबी रंग में राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षक करता देश भारत है। कौन सा देश है? भारत है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा? 85वें स्थान पर रहा। भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। भारत की पहली महिला रोबोट कौन है? व्योम मित्र है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश भारत ही है। दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश भारत है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, चारों आपको ध्यान रखने हैं। हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? ऋतुराज अवस्थी ने ली है। ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट में किसे विंडो और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? पवन दाउलूरी को किया गया है। पवन दाउलूरी को माइक्रोसॉफ्ट में विंडो और सरफेस दोनों का नया प्रमुख बनाया गया है। पवन दाउलूरी नाम ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? हिमाचल प्रदेश राज्य ने की है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? सुखविंदर सुक्खू है। सुखविंदर सुक्खू आपको ध्यान रखना है। यहाँ की राजधानी शिमला है। इस योजना के तहत पात्र महिलाएं मासिक धनराशि के रूप में 1500 रुपये प्राप्त करेंगी। कितने रुपए मिलेंगे मासिक? इनको 1500 रुपये हो गए, आपको ध्यान रखना। मासिक धनराशि के रूप में 1500 रुपये मिलेंगे। तो ध्यान रखना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को। और अगला प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 33वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? प्रभा वर्मा को दिया गया। के बिड़ला फाउंडेशन देती है 33वां सरस्वती सम्मान है। ये भी पूछ लेंगे आपसे कि जो प्रभा वर्मा है उनको जो सरस्वती सम्मान दिया वो कौन से नंबर का है? ये 33वें नंबर का है। 33वें नंबर का है। उपन्यास रुद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। इनका उपन्यास रुद्र सात्विकम के लिए इनको 33वां सरस्वती सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है हमारे पास है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं आपको बताना है। नवनीत कुमार सहगल बन गए हैं। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में ये बन गए हैं। तो नवनीत कुमार सहगल आपको ध्यान रखना है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल बन गए हैं। इन्होंने ए सूर्यप्रकाश की जगह ली है। ए सूर्यप्रकाश की जगह अब नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला है कि हाल ही में भारत के नए लोकपाल के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? हम बात करेंगे A.M. खानविलकर, अजय माणिकराव खानविलकर। नए खानविलकर ये कौन बन गए? नए लोकपाल बन गए हैं। पूर्व जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर भारत के नए लोकपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब जीता? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में बनने वाला प्रश्न है। किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। फाइनल मैच कहाँ हुआ? दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था। फाइनल मैच कहाँ हुआ? दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था। किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को हराया। दिल्ली कैपिटल्स को हराया। तो आपके लिए एक अच्छा सा सवाल है, एक क्या यहाँ से दो सवाल है। ये जो महिला प्रीमियर लीग है दूसरा सीजन है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीत लिया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का कप्तान कौन है? दिल्ली कैपिटल का कप्तान कौन? महिला की बात हो रही है, महिला प्रीमियर लीग की बात हो रही है ना। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का कप्तान और दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान, दोनों के कप्तानों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला है कि हाल ही में जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? बिहार बन गया है। बिहार। बिहार की राजधानी पूछे तो पटना है। यहाँ की राजधानी पटना है। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। जितना पहला इम्पोर्टेंट है उतना ही दूसरा भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा आंध्र प्रदेश। और तीसरा कौन सा है? तीसरा झारखंड है। तीसरा झारखंड है। तीसरा झारखंड, ध्यान देना। पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा झारखंड है। क्यों चर्चा में है? जाति जनगणना के कारण ये चर्चा में रहे हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के राजा द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? सुनील मित्तल हैं। सुनील मित्तल। सुनील मित्तल कौन है? हम बात करेंगे सुनील मित्तल ब्रिटेन के राजा द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सुनील मित्तल बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है। और अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं उनको भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। जैसे राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी? जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कमेटी। गोडावण का साइंटिफिक नेम अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स है। अर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स इसका साइंटिफिक नेम है। 1981 में इसे राज्य पक्षी का दर्जा मिला। ये एग्जामों में छपने वाला प्रश्न है, ध्यान देना आप। राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा के लिए रामबाण एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं जिनको गोडावण के संरक्षण के लिए अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। तो ये इम्पोर्टेंट काफ़ी प्रश्न आपके लिए होगा। एक ये जो प्रश्न है आपके राजस्थान के लिए कि राजस्थान की पहली पासपोर्ट पाने वाली ट्रांसजेंडर बनी है। रोजी बारोलिया बनी है। पहली पासपोर्ट पाने वाली ट्रांसजेंडर कौन बन गई? रोजी बारोलिया बन गई है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 59 किलो युवा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? विनय ने गोल्ड मेडल इसमें जीत लिया है। और हम बात करें कि हाल ही में प्रसिद्ध देवी तीर्थ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में परिसर में सामूहिक गैर नृत्य का आयोजन किया गया। मंदिर है कहाँ? ये तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, ध्यान रखना। हाल ही में डे नाइट महिला एशेज टेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और अंग्रेजी महिला क्रिकेट टीमों के बीच एशेज डे नाइट टेस्ट मैच का आयोजन किया जाएगा। पहली बार पिंक बॉल टेस्ट यहाँ खेला जाएगा। एग्जाम वाला ये प्रश्न है। हाल ही में 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस दिवस मनाया गया। भारत का स्थान 126वां था। भारत का स्थान कौन सा था? 126वां रहा था इसमें। और सबसे खुशहाल राज्य केरल। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का इसमें 13वां स्थान रहा था। राजस्थान का 13वां स्थान रहा था। और अंतिम प्रश्न हमारा कि हाल ही में राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं को लेकर किए गए खुलासे के लिए
दूसरी बार देश का प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया? वरिष्ठ पत्रकार आनंद चौधरी को दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार आनंद चौधरी को दिया गया। तो इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हमने अच्छे से ढंग से कवर कर लिए। एक बार वापस इनका रिवीजन कर लो ताकि आपके ढंग से अच्छे से याद हो जाए। वीडियो जितना हो उसके शेयर करना। PDF डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।